हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आर डी शर्मा फ्रॉम आइकॉन स्कूल। आज हम रीडिंग करेंगे क्लास फर्स्ट का 4th चैप्टर वरदान कविता। तो चलते हैं लेसन की ओर। वरदान। हम छोटे बच्चे नादान, मांगे तुमसे यह वरदान, क्षमा करो तुम भूल हमारी, कमियों पर तुम मत दो ध्यान। बल बुद्धि बल दो, ज्ञान हमें दो, क्षमा करे औरों को हम भी, ऐसी शक्ति दान हमें दो, प्रेम से मिले सबसे हम भी। ऐसा निर्बल भाव हमें दो, करे जो सेवा दुखियों की, इन नन्हे हाथों में बल दो, शक्ति हो इस दृढ़ निश्चय की। अगेन इसकी एक बार वंस मोर रीडिंग करते हैं। हियर वी गो। हम छोटे बच्चे नादान, मांगे तुमसे यह वरदान, क्षमा करो तुम भूल हमारी, कमियों पर तुम मत दो ध्यान। बुद्धि बल दो, ज्ञान हमें दो, क्षमा करें औरों को हम भी, ऐसी शक्ति दान हमें दो, प्रेम से मिले सबसे हम भी। ऐसा निर्बल भाव हमें दो, करे जो सेवा दुखियों की, इन नन्हे हाथों में बल दो, शक्ति हो इस दृढ़ निश्चय की। तो इस कविता में बच्चे ईश्वर से, प्रभु से, गॉड से वरदान मांग रहे हैं। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दो कि हम दूसरों की, दुखियों की सेवा कर सकें। हमें ऐसी शक्तियाँ दो कि हमें बल हो, हमें ऐसी शक्ति दो, हमें ज्ञान हो, हमें ऐसी शक्तियाँ दो हम किसी को क्षमा कर सकें, किसी भूल का। हमें ऐसी शक्तियाँ दो हम निर्मल भाव रख सकें, हम दूसरों का सहारा बन सकें। तो इसमें बच्चे भगवान से वरदान के रूप में मांग रहे हैं। आगे चलते हैं। शब्दार्थ है। इन शब्दार्थों को आपको नोटबुक में राइट करना है और उनको लर्न भी करना है। सभी स्टूडेंट से बोलना है कि नोटबुक में राइट करना है और उनको लर्न करना है। चलते हैं। सोचिए और बताइए, वरदान कौन मांग रहा है? वरदान बच्चे मांग रहे हैं। वरदान कौन मांग रहा है? वरदान बच्चे मांग रहे हैं प्रभु से। बालक कैसी शक्ति मांग रहे हैं? बालक क्षमा करने की, माफ़ करने की, दूसरों की सेवा करने की शक्ति मांग रहे हैं। कविता के आधार पर भाव कैसा होना चाहिए? कविता के आधार पर निरल भाव होना चाहिए, अच्छे भाव होना चाहिए, दूसरों की सेवा करने वाले भाव, निर्मल भाव होना चाहिए। अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। बल, दुखियों, सेवा, कमी, इनको कहाँ पर फिल करना है देखते हैं। जैसे हम भी औरों की सेवा कर सके, यहाँ पर क्या आएगा? सेवा। अब नेक्स्ट, इन नन्हे हाथों में बल दो, तो यह क्या आएगा? बल। कमियों पर मत दो ध्यान, कमियों पर मत दो ध्यान। हमें सदा दुखियों की सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, सही विकल्प को चुनकर सही का निशान लगाइए, राइट का निशान। यह कविता किस प्रकार की है? यह कविता प्रार्थना प्रकार की है। प्रार्थना की गई है प्रभु से, तो प्रार्थना है। ये प्रार्थना कौन कर रहे हैं? ये प्रार्थना बच्चे कर रहे हैं। बच्चे किसकी सेवा करना चाहते हैं? दुखियों की। क्वेश्चन 5, अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बालक किससे क्षमा मांग रहे हैं? बालक किससे क्षमा मांग रहे हैं? किससे क्षमा मांग रहे हैं? बालक भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, दुखियों से क्षमा मांग रहे हैं। प्रस्तुत कविता में भगवान से क्या मांगा गया है? क्या क्या मांगा गया है? प्रस्तुत कविता में बालक भगवान से क्षमा करने की, अपने बुद्धि बल को बढ़ाने की, शक्ति बढ़ने की, और त्याग करने की, और दूसरों के सेवा करने की, और दूसरे के प्रति निरल भाव रखने की भगवान से ये मांगा जा रहा है इस कविता में। प्रस्तुत कविता से हमें क्या सीख मिलती है? प्रस्तुत कविता में हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति निर्बल भाव रखना चाहिए और एक त्याग और एक माफ़ की प्रवृत्ति अपने मन में रखनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन हुआ।
इसको आप वहाँ पे स्टडी करें, लर्न करें, एक बार रीडिंग करें और फिर क्वेश्चन आंसर को राइट करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।